Q4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। बाजार ने जो एस्टिमेशन लगाया था, बाजार का जो अनुमान था, रिजल्ट उससे कम आए हैं। कुछ पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ हैं। कंपनी ने कमेंट्री भी कह सकते हैं आप, अपनी जो कमेंट्री दी है उसमें 2-3 पॉइंट्स जो कहे हैं वो कुछ नए पॉइंट्स नहीं कहे हैं दोस्तों। जो एक FMCG सेक्टर को अगर आप ट्रैक कर रहे होंगे तो जो प्रॉब्लम आपको दिख रही है, कंपनी की मैनेजमेंट ने भी वही बातें कही हैं। नेस्ले ने जो इस बार के रिजल्ट पेश किए हैं, वॉल्यूम्स में थोड़ी पॉजिटिविटी दिखी इनकी, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वहाँ पे बढ़त दिखाई दे रही है। इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे आज दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिताभ मिश्रा। आज बात करने वाला हूँ नेस्ले के Q4 रिजल्ट के बारे में। सबसे पहले अगर हम प्राइस मूवमेंट को हटा दें, क्योंकि देखिए प्राइस किस तरह मूवमेंट दिखाएगा, चाहे वो गिरावट हो, तेज़ी हो, वो सिर्फ रिजल्ट के ऊपर बेस नहीं रहता। तो प्राइस के ऊपर ना देखते हुए सिर्फ हम रिजल्ट में फोकस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, बाजार ने जो एस्टिमेशन लगाया था वो लगभग 625 करोड़ रुपए का लगाया था नेट प्रॉफिट का। जो नेट प्रॉफिट आया है वो बाजार एस्टिमेट के जो 625 थे उसके बजाय 594 करोड़ रुपीस के आसपास का आया है दोस्तों, जो कि 13% डिप आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है, वॉल्यूम्स की ग्रोथ आप देखेंगे तो सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ है वो लगभग डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई दे रही है। 10.3 के आसपास की रेवेन्यू इनको जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो दिखाई दे रही है। कईयों का ये मानना है कि जो इनके ब्रांड्स हैं नेस्ले के, और जो कंपनी की तरफ से बयान भी आया है कि जो ब्रांड्स हैं इनके, चाहे मैं अगर आपको बताऊं मैगी हो, किटकैट हो, मंच हो, और जो कॉफ़ी है इनका नेस्ले क्लासिक और सनराइज, उसमें जो है आप कह सकते हैं कि डबल डिजिट की ग्रोथ दिखाई दे रही दोस्तों। और ये इनके फेमस ब्रांड्स हैं, तो ये पॉजिटिविटी काफ़ी दिखाई दे रही है वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम वही है जो पिछले काफ़ी समय से हम चर्चा कर रहे हैं, और वो है रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस। और ये रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस दोस्तों आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में इस कंपनी के जो बॉटम लाइन है उसे परेशान करते रहेंगे। टॉप लाइन में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन बॉटम लाइन में जो मार्जिन प्रेशर है वो दिखाई दे रहा है दोस्तों। कंपनी ने भी ये बात कही है कि ये जो मार्जिन प्रेशर है ये आने वाले समय में जारी रहेगा। लगातार प्राइस बढ़ाने के बावजूद जितनी तेज़ी से प्राइस बढ़ रहे हैं उसको कॉम्पनसेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप इकट्ठा तो दाम बढ़ाएंगे नहीं, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। लेकिन जो प्रोसेस है ये मैच नहीं कर पा रहा है जितनी तेज़ी से रॉ मटेरियल बढ़ रहे हैं। और सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं दोस्तों, कंपनी ने कहा है कि जो पैकेजिंग के प्राइसेस हैं और जो ट्रैवल आप कह सकते हैं, जो रॉ मटेरियल हैं प्लस जो पैकेजिंग के प्राइस है, फूड पैकेजिंग के, वो पिछले 10 सालों में सबसे ऊपर चल रहे हैं। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा है इनके बॉटम लाइन को, और इनके मार्जिन को भी ये आप कह सकते हैं कि बहुत ही बुरी कदर डेंट कर रहा है। और मैं आपको बता दूं दैट हाई रॉ मटेरियल प्राइसेस कॉज ऑपरेशन मार्जिन श्रिंक 260 बेसिस पॉइंट ऑन ईयर टू 23.2%। जो रॉ मटेरियल के एक्सपेंसेस हैं, जो पैकेजिंग के एक्सपेंसेस हैं, ये मिल करके दोस्तों मैं आपके साथ चर्चा करूं तो लगभग 260 बेसिस पॉइंट की गिरावट दिखा रहे हैं ऑपरेशनल मार्जिन में, जो कि 23.2% निकल के आया है। और ये प्रेशर आने वाले समय में भी जारी रहेगा। कई एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि भाई हाँ देखिए, ग्रोथ को लेकर के पॉजिटिविटी है, थोड़ी बहुत मार्जिन प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन कंपनी की जो ब्रांड है, चाहे वो मैगी हो, चाहे आप कह सकते हैं जो मंच है, कॉफ़ी है, इनकी प्राइसेस वो आने वाले समय में बढ़ाएंगे टू पास ऑन द प्राइस प्रेशर टू कस्टमर्स। लेकिन ये धीरे प्रोसेस होगा, मार्जिन में प्रॉब्लम रहेगी। इस रिजल्ट में एक अच्छी चीज़ ये है कि सेल्स में उतनी ज़्यादा डेंट नहीं आई है। हालांकि कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि जो रूरल डिमांड है वो अभी भी पेंट अप नहीं हुआ है, डिमांड उस तरह से नहीं बढ़ रही है। लेकिन हाँ, उतनी बुरी हालत नहीं है डिमांड की जितना कह लीजिए कई एनालिस्ट का कहना था। डिमांड मोर और लेस ठीक है, कॉन्स्टेंट है। मार्जिन जो है ये थोड़ा सा प्रेशर डाल रहे हैं इनके बॉटम लाइन में। मोर और लेस मुझे कंपनी के रिजल्ट बहुत ख़राब नहीं लगे हैं, कोई सरप्राइजिंग नहीं लगे हैं। और देखिए बाजार भी ना इसको उतना ज़्यादा पनिश नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी सरप्राइज जो कह सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव सरप्राइज हो, पॉजिटिव सरप्राइज हो, इस प्रकार के सरप्राइज कंपनी के रिजल्ट नहीं दिए। सबको अंदाज़ा था जो रॉ मटेरियल के एक्सपेंसेस हैं वो कंपनी के बॉटम लाइन डेंट करेंगे, और वो कर रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि बाजार के एस्टिमेशन को बीट ना करने के बावजूद स्टॉक में उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं हो रही है, बल्कि तेज़ी दिखाई दे रही है। जब मैं आपके साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय नेस्ले का स्टॉक ऊपर चल ट्रेड कर रहा है, और उसका रीज़न यही है कि सरप्राइजिंग रिजल्ट नहीं थे, कांस्टेंट थे, कोई बहुत बिग मूव नहीं था। प्लस बाजार में जो आज एक ज़बरदस्त तेज़ी है वो इसके शेयर प्राइस को आज सपोर्ट दे रही है दोस्तों।
तो अगर ये पूरे एनालिसिस पसंद आई हो, नेस्ले का एक छोटा सा आपको एक शॉर्ट एनालिसिस देना था, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बनाए सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका सब बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।